देखिए, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ। ऐसे में जिस वर्गों के लेकर के लगातार ये दावे किए जा रहे थे समीकरण बदलने के लिए बंगाल में, वो वर्ग के लोग हैं। जानेंगे कि क्या वजह रही कि इतना बड़ा जो है ममता बनर्जी को झटका लगा। क्या कहेंगे सर? ममता बनर्जी वादे किए, झूठे वादे किए, झूठे वादे किए। सच क्या था? सच ये था कि बंगाल में सब कुछ टाटा फिश था। ना महिला सुरक्षित थी, ना बहनें सुरक्षित थी, ना कोई इंडस्ट्री सुरक्षित थी। सारी इंडस्ट्री वहाँ से कूच कर गई। अब सब इंडस्ट्री वापस बंगाल में आएंगी। बंगाल पर इंडस्ट्री का हफ्ता, व्यापारियों का हफ्ता, वहाँ से 25 साल लूटा व्यापारियों को कम्युनिस्ट ने, फिर लूटा ममता ने। अब वो तंग आकर के बंगाल की जनता ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। बंगाल के अंदर आज एक सच्ची ईमानदार सरकार बनने जा रही है। यानी एनडीए से आप लोग खुश हैं? एनडीए नहीं, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार बनने जा रही है जी। जश्न मना रहे हैं? बिल्कुल जश्न का माहौल है। जश्न का माहौल जश्न मनाया जा रहा है। दीदी के बाबरी मस्जिद से खुश नहीं हुए, नाराज हो गए? कौन, किसके? दीदी जो बाबरी मस्जिद बनाने की दावा कर रही थी। बाबरी मस्जिद, देखिए केस था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला किया, पर राम मंदिर निर्माण हो चुका है। बाबरी मस्जिद बाबर ना तो मेरा कोई, मेरे लिए पूजनीय है, ना बाबर मेरा कोई बड़ा कोई वो है। बाबर एक आक्रांता था। वो उसने हमला करने आया था हिंदुस्तान पे। मैं उस आक्रांता मानता हूँ। उसके नाम मस्जिद बनाने में, नमाज पढ़ने में नहीं जाऊँगा। नहीं बिल्कुल। क्या वजह? अरे वो तो आक्रांता था ना, मेरे पे हमला करने आया था हिंदुस्तान पे, मुझे मारने आया था। वो तो मेरे बड़ों को मारने के लिए आया था वो। फिर ये आक्रांता के लिए जगह क्यों दे रहे हैं भारत में? कहाँ पर जगह दी? वो वही तो बंगाल में दे रहे थे। किसने दी थी? दीदी ने। अरे पागल है वो, उसमें अंकल थोड़ी है। किसकी बात कर रहे हो आप? ममता दीदी जो दीदियों का सम्मान करती थी, कौन तो नहीं रही। उसने कहा 7 बजे के बाद, उसने कहा 7 बजे के बाद बहनें महिलाएं घर से बाहर ना निकले अपने। 7 बजे के बाद महिलाएं, लड़कियां अपने घर से बाहर ना आए। उन पे कुछ भी हो सकता है। सरकार नहीं है वहाँ पर अत्याचार था। क्या लग रहा है जनता? सीएम कह रही है कि 7 बजे के बाद बच्चियां, महिलाएं घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि बंगाल सुरक्षित नहीं तुम्हारे लिए, या सुरक्षित है तुम्हारे लिए। इसलिए अब मैं बता दूं आपको, बाबर हो, अकबर हो, चाहे कोई भी राजा महाराजा हो, हमारे लिए हमारा संविधान है। मेरे लिए मेरे मालिक के बाद मोहम्मद साहब हैं। मैं उसके अलावा अजमेर शरीफ के जो मेरे बैठे हुए हैं उनको मैं जाऊँगा। काका बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह हैं, निज़ामुद्दीन औलिया साहब हैं। बाबर ने कोई इतिहास में नहीं है। नहीं, बाबर ने तो मर्डर करे, खून खराबा किया है। उसे मैं कैसे कह दूँ कि वो अच्छा इंसान था? ये कह रहे दीदी के राज में सुरक्षित नहीं था बंगाल। अरे उन्हें खा लिया सारा बंगाली। बंगाल नए सिरे से चढ़ेगा। खा लिया? हाँ। मतलब? और सब खत्म कर दिया था। क्या बदल गया? अरे सारा कल तो बदलेगा, नया सूरज लगेगा कल। उल्टा लटकाने से? हाँ, उन्हें सबके में बहुत गलत कर दिया वहाँ। गलत? हाँ। कैसे सही होगा फिर? कल से नया शुरू होगा। जो वो बाहर के आ रहे हैं वैसे उनको बाहर निकालेंगे, जो वैसे हैं, ठीक है ना। रोहिंग्या जो हैं उनको बाहर निकालेंगे। रोहिंग्या के लिए अब जगह नहीं है? नहीं, रोहिंग्या के लिए जगह नहीं है बंगाल में। बंगाल में रोहिंग्या के लिए नई जगह है ना। बांग्लादेशी, न कोई बांग्लादेशी रहेगा न रोहिंग्या रहेगा। फिर बांग्लादेशी अगर हिंदुस्तान में वीज़ा लेकर आया है तो हमारे लिए सम्मानित है। लेकिन अगर कोई भी आया है तारों नीचे से घुसपैठ करके, उसको वापस हम भेज के रहेंगे। ये भेज के रहेंगे? ये एक फड़े में 2 लोगों के एक साथ, जिनसे नफरत की राजनीति बताया जा रहा है, नफरत जाता रहा है। जो जानता नहीं वही नफरत करता है। अगर जैसे इन्होंने अल्लाह ताला को एक मान के सजदा कर रहा है, इनके अंदर ना मुसलमानी का मतलब ही नहीं है। ये मुसलमान है, ये सच्चा मुसलमान है, राष्ट्रीय मुसलमान। हाँ, जैसे आग का सच्चा मुसलमान, राष्ट्रीय। मतलब मेरा बात को समझा करो, मरोड़ा मत। आग का जैसे आग एक होता है, आत्मा इसका भी हमारा भी एक है। हमारा कोई ही नहीं है, सिर्फ चोला अलग है। तो बात है, ये सच्चा मुसलमान जो नेकी जो मुसलमान है वो कभी अपना देश से नफरत नहीं करेगा। लेकिन हाँ, लालच में, जैसे पॉलिटिक्स में लालच में करता है। जैसे राहुल गांधी एक संविधान हाथ में लेके घूमता है। अरे संविधान तेरा बाप पूर्वजों ने क्या करवा किया? क्यों पाकिस्तान बनाया? हुआ का मुसलमान अभी मर रहा है।
उस दिन जो नाले में कितना लोग फंस के 45 मर गया, वो क्या हमारा इंसान नहीं था? अरे हमारा कहने का मतलब मुसलमान हम देखता नहीं है, क्योंकि हम इंसान देखना चाहता हूँ। मुसलमान और हिंदू वही देखता है जो स्वार्थी होता है, स्वार्थी कर दे। हाँ, लेकिन ये भी इंसान है, हम भी इंसान है। चोला अलग पहनता हूँ। यानी बंगाल में सब एक साथ वोट दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मालदा में दिए हैं, मुर्शिदाबाद में दिए हैं, कलकत्ता में दिए हैं, मुस्लिम वोट दिया है। दिया है मुस्लिम कुछ, लेकिन उसको देखो भाई, बचपन से जिसको जैसे संस्कार समझाया जाता है, कुछ बांग्लादेशी मुसलमानों को सुनो, बांग्लादेशी मुसलमान और बांग्लादेशी जो हिंदू आता है, हिंदू तो अत्याचार में आ रहा है। हमारा कहने का मतलब ठीक है, अभी जो आके जैसे रोहिंग्या मुसलमान आता है, ज्यादा उत्पात करता है। हमारा मुसलमान, हम जानते हैं तुम गरीबी। संघ एक बार बजा दीजिए, संक्रांत हो चुका है तो हम इसलिए आनंद से संघ बजाता हूँ। जो नेक इंसान है उसके लिए भारत में जगह दो। अगर बंटवारा हुआ है तो क्यों बंटवारा क्यों करवाया? तुम जब यहीं पर ही वो बांग्लादेशी को शरण देना है तो तुम बंटवारा क्यों करवाया? बंटवारा होना नहीं चाहिए था। आज तुमने तुम्हारा स्वार्थ की वजह से, नहीं तो उस टाइम में जिन्ना जी को राजा भी मंत्री बना देता, तुम इसको ना बना के जिन्ना को बना देता, आज हमारा भारत अखंड नहीं होता। आज अखंड भी बना दिया और तुमने तुम्हारा राज करके माल कमा लिया। मरा है ना, तेरा बेटा भी गोली खा के मरा, वो भगवान ने मारा। यूपी, क्योंकि हम जनता है, 1971 हमने देखा हूँ। अभी देखोगे मेरा निशान, ये देखो 71 का निशान, ये देखो। ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये कांग्रेस के शासनकाल में। अच्छा, हाँ, आज यही मैं कहना चाहता हूँ, इंसान बनो, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई मत बनो। आज मैं उस नेता सर अब बंगाल तो फाइनल हो गया, अब यूपी की बारी है, पंजाब की बारी है, कैसी तैयारी है? तो तैयारी की बात सुनिए। हाँ। यूपी में तो कोई आप भूल जाइए, हाँ। हैट्रिक पड़ रहा है, 350 सीटें आ रही हैं यूपी में। यूपी के अंदर। कौन, किसके नेतृत्व में? योगी जी के नेतृत्व में, पार्टी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में। योगी जी ने जो वहाँ काम किए हैं, यूपी में सही से काम किए हैं। हाँ। गुंडा मावाली को भगा के बाहर निकाला है। हर बहन बेटी सुरक्षित है, हर स्कूल कॉलेज सुरक्षित है, हर बहन बेटी को सम्मान मिलता है। ये योगी जी के यहाँ, योगी जी का एक जो बिल्कुल सच्चाई से राज करने वाला आदमी वो योगी जी है। यानी सारे सुरक्षित है, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल सब सुरक्षित है। धर्म देख करके जो कहा गया था, किसने कहा? किसने कहा? विपक्ष बताइए। कहता है। यार विपक्ष की बात मुझसे क्यों कर रहे हो आप? बात तो उससे करो, योगी की बात करो मेरे से। आप विपक्ष की बात मुझसे क्यों कर रहे हो? विपक्ष है कहाँ? इतनी नाराज कौन विपक्ष है? कहाँ है? अखिलेश यादव जी। टोटी निकाल कर आया था भैया अपनी, अच्छा, अपनी टोटी निकाल आया था सीएम हाउस से। अब वो क्या बोलूँ आपको यार, मैं टोटी चोर को कह रहा हूँ, नेता थोड़ी है वो। कोई प्रभाव नहीं रहेगा इस बार। और भाव यादव ने छोड़ दिया उसको भैया, टोपनी बजा रहे हैं मुसलमान, वो भी उनको अकल आ जाएगी। अकल आ जाएगी। यादवों ने छोड़ दिया है मुलायम सिंह यादव की पार्टी को, सापा को, और यादव ने छोड़ दिया है यूपी के अंदर लालू यादव को। इनका हसरत देख लिया आपने, और हसरत आपको दिख जाएगा 27 में यूपी के अंदर भी। अब आपको साफ साफ बता दूं मैं, हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ राज रहेगा भाजपा का। भाजपा में हो जाएगा। बिल्कुल 17 राज्य बिल्कुल भाजपा में हो चुके हैं। 5 राज्यों में हमारी सरकारें कोलैबोरेशन के अंदर है। 22 राज्य हमारे पास आज हैं। 22 राज्य है। सर क्या मैसेज आएगा यहाँ से यूपी में? यहाँ से ये मैसेज आएगा कि अब विकास की और समानता की सरकारें चलेंगी। अब ये झूठी बातों के ऊपर धर्म की राजनीति, काटने छाटने की, बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। जनता उसको नकार रही है, हर प्रदेश में नकारते जा रही है। अब जनता को विकास चाहिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहिए। विश्वास बंगाल में दिख गया, बिल्कुल साफ दिख गया। पुदुचेरी में दिखा है, आसाम में दिखा है, और अभी आने वाले समय में पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी देखना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर आपने सुने, जनता का जो राय था वो हमने सुनाया। जिस तरीके से 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है, उसके लेकर के इनका जो राय था, जो जनता का राय था, सुना है। बाकी आपका राय क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।